प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए और एक नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। मैं वचन के साथ साथ एक सच्ची घटना आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपका ईमान मजबूत हो सके परमेश्वर में और आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। इस विषय को शुरू करने से पहले हम लोग एक आयत देखेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन। प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हो। मेरे प्रियो, इधर में लिखा कि प्रेरित क्या करते थे? चेलों के मनों को स्थिर करते थे, वचन का प्रचार करते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे अजीजों, आज आप कलीसियों में चले जाइए। आज 90 से 95% लोग यीशु मसीह के पास में केवल हमें चंगाई मिल जाए, हमारे घर में अशांति फैली है, शांति आ जाए, हमारे घर में बच्चा नहीं है, बच्चा मिल जाए, हमारे घर में ये समस्या है, झगड़ा लड़ाई कलेश है, वो कलेश मिट जाए। मेरे अजीज़ों, 95% लोग केवल इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए आते हैं। जैसे अभी बाबा भागेश्वर धाम के पास लोग अपनी समस्याओं का निवारण करवाने के लिए जाते हैं, इसी रीति मुताबिक 95% मसीह लोग इसी कार्य को लेकर कलीसिया में आ रहे हैं। इसीलिए यीशु ने भी कह दिया, बुलाए गए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे अजीज़ों, इधर में केवल हमें सुख शांति, हमारे घर में कलेश है मिट जाए, हमारा घर में गरीबी है चली जाए, बीमारी है चली जाइए, इसीलिए नहीं, लेकिन इधर में प्रेरितों ने कहा हमें बड़े क्लेश उठाते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे अजीज़ों, सेवकाई या मसीह ज़िंदगी, बहुत बार हमें लगता है कि परमेश्वर केवल हमारी आशीषों और बरकतों को ही हमें देने आया। परमेश्वर के वायदे हैं, वो अपने वायदों का पक्का है, समय आने पर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आप इन आशीषों के पीछे में पड़कर ऐसा ना सोचे कि हमारे ऊपर मसीहत के कारण कभी दुख ही ना आएगा, तो ये आप सबसे बड़े धोखे में जी रहे हैं। इधर प्रेरितों ने साफ रीति से कहा कि हमें क्लेश उठाकर, वो भी छोटे नहीं बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे सामने में बीते दिनी कुछ वीडियो सामने में आया, मसीह सेवकों को पकड़ा गया, उन्हें धमकाया गया, हो सकता है उनके मुंह पर छांटे भी मारे गए हों, और उन्हें कहा गया बोलो जय श्री राम के नारे मारो, और उनके मुंह को काला किया गया। उनमें से कुछ तो ऐसे निकले हमें माफ़ कर दो, और डर और थप्पड़ों के डर के कारण उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अगर आपको केवल ऐसा सोचकर लगता है कि सेवकाई बड़ी आसान है और केवल हम लोगों को बस ऐसा कहें तेरे घर में भूत है, प्रेत है, तेरे घर में ये है वो है, ऐसा बोलकर लोग हमारी इज्जत करें, हमारी महिमा करें, हमारे को बहुत आदर और मान दें, सम्मान दे करके, अगर यही सोचकर आप सेवकाई में आए हो तो आज से सेवकाई करना बंद कर दो। इससे अच्छा आप सेब का ठेला लगाओ, वो आपके लिए ठीक रहेगा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या, सेवकाई आसान नहीं है कि आपको लगता है पास्टर ने बड़ा अच्छा सफ़ेद शर्ट पहना है, टाई लगाया है, बाइक पे घूमता है, कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं, बहुत अच्छा आसान सेवकाई है, हम भी इनके जैसे घूमेंगे। सेवकाई का मतलब हथेली पर अपनी जान को लेकर घूमना। कभी भी मसीह के लिए सर कट सकता है, और सेवा वो ही करे जो ये सोच कर आए
अब से ये जान मेरी नहीं, मेरे मसीह की हो चुकी है। मर भी जाऊं तो ये जान जो है मसीह की है। हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता, मेरे लिए जीना मसीह हो और मरना लाभ हो, वो भी मसीह के लिए। मेरे प्रियो सच्चे सेवक, कब ये हमारे ऊपर में ऐसा मौका आए जब मसीह के लिए जान देना पड़े, खोजते हैं। मैं डुप्लीकेट पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तो विरोध आने पर ही एफआईआर दर्ज करवाने चले जाते हैं, उनकी कलीसियां धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। मैं ऐसे सेवकों की बात नहीं करता। जो मसीह के सच्चे सेवक हैं वो अपनी जान को हथेली पर लेके घूमते हैं कि कब हमें मौका मिले और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मेरे प्रियो, अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो सीधा टिकट स्वर्ग का कटेगा, अगर ऐसा मसीह के लिए आपको करने का मौका मिले। तो मेरे प्रियो, सेवकाई आसान नहीं है। अगर आप अपनी हथेली पर जान को लेकर घूमना चाहते हैं तो सेवकाई करें, नहीं तो आराम पर बैठकर आप लोग केला सेब बेचिए, वो करना आसान है। लेकिन सबसे बड़ा कार्य दुनिया में सेवकाई है। मैंने आपको बताया कि एक बार पास्टर मीटिंग चल रही थी, किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे कठिन कार्य कौन सा है। सेवकों की मीटिंग में यह सवाल पूछा गया। किसी ने कहा भट्ठे का कार्य बड़ा कठिन होता है, किसी ने कहा ईंटें उठाना बड़ा कठिन होता है, किसी ने कहा हाइट में चढ़कर काम करना बड़ा कठिन होता है। तो मेरे प्रियो, लेकिन एक सेवक ने हाथ उठाया और बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहता, दुनिया में से सबसे कठिन कार्य है सेवकाई करना। सेवकाई करने वाला अपनी जान को हथेली पर लेके चलता है। कब सुसमाचार प्रचार करने गए, कब वचन का प्रचार करने गए, कब दुनिया आपके विरुद्ध में हो जाए, कब आपके ऊपर लाठीचार्ज हो जाए, कब आपको सामने में से गाली सुनना पड़े, कब आपको बदनामी उठाना पड़े जो आपने किया भी नहीं। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं, आपका नाता प्रभु के साथ सही है तो परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसलिए सेवकाई करना है तो अपने जीवन में ये कर लो कि मैं मसीह का क्रूस उठाकर चलूँगा। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब, जब यीशु ने क्रूस उठाया तो वो मृत्यु के कगार पर थे। तो जब कोई एक सेवक अपना क्रूस उठा के चलता है, उसकी जान भी चली जाए तो उसको कोई गम नहीं रहता। इसलिए क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलें। कब मुझे मसीह के लिए क्या उठाना पड़ जाएगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि समय दिन प्रति बदतर होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, एक समय मेरे साथ भी ऐसा आया। छत्तीसगढ़ में सेवकाई के दौरान 3 दिन का उपवास मीटिंग चल रहा था। तो अब वहाँ पर 10 लोगों से परमेश्वर की दया से 70-80 व्यक्ति प्रार्थना में बैठने लगा। तो वहाँ के गांव वाले हिंदू थे, उन्होंने प्लान बनाया कि इस व्यक्ति को लाठी चार्ज करके इधर से मारकर भगाना है। तो जिस घर में प्रेयर हो रहा था, गांव वालों ने आकर उस घर को पूरी रीति से घेर लिया और मैं वहाँ से डर कर भागा नहीं। हमारा अंदर में प्रार्थना चलता रहा और जो उस घर का ओनर था वो उठकर बाहर गया। पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा पास्टर को बाहर निकालो। और वो बोले कि आ जाएंगे बाहर, लेकिन अभी प्रेयर का चल रहा है तो चलने दीजिए, क्या बात है आप मेरे से करिए। तो नहीं, उनको बाहर निकालो। तो वो बोले अभी वो बाहर नहीं आएंगे, अभी प्रार्थना चल रहा है, जो बात करना। तो उधर में अगर मानकर चलिए मैं लाठी चार्ज के डर के प्रार्थना को छोड़कर भाग जाता तो क्या सोचती कलीसिया कि ये हमको तो कहते हैं हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, और ये खुद ही लाठी देकर भाग गया। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, वहाँ पर परमेश्वर ने दलेरी दिया। मैं बैठा रहा, वचन चलता रहा, प्रार्थना चलती रही। तो मेरे अजीज़ों, उन व्यक्तियों के मनों को परमेश्वर ने ऐसा बदल दिया, बातचीत किया घर के सदस्य से, चलो हम बाद में देखेंगे करके चले गए। तो मेरे प्रियो, ऐसी सेवकाई में घटनाएं लगातार आपके सामने में आती रहेगी। मेरे साथ एक घटना नहीं, ऐसी अनेकों सैकड़ों घटना है जब मुझे मसीह के लिए मार खाने वाली नौबत आ गई,
यहाँ तक निंदा बदनामी उठाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक परमेश्वर लेके जा चुका है। सो मेरे अजीज़ों, वफ़ादार रहें। अगर सेवकाई करना चाहते हैं तो ये ठान कर चले, मैं मसीह का सिपाही हूँ, मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। केवल आशीषें और बरकतें लेकर या यही सब चीज़ों का प्रचार लेकर दुनिया को गुमराह ना करें। तो इसलिए सेवकाई करना है तो अपना क्रूस उठाएं, अपनी जान को अपनी हथेली पर लेके चलिए। कब मुझे मसीह के लिए शहीद होना पड़े, मैं रेडी हूँ। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।